फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर योर चैनल। मैं सीए शिल्पा गोयल आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि जीएसटी में कॉमन क्रेडिट को रिवर्स कैसे करना है। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ नीचे दिए गए हुए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिएगा और उसके बाजू में जो बेल बटन है उसे दबाना नहीं भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं टॉपिक पे, जीएसटी ऑन कॉमन क्रेडिट। कॉमन क्रेडिट क्या होता है? कॉमन क्रेडिट वो क्रेडिट है जो आपका सभी एक्टिविटीज में बी टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, नील रेटेड, एग्जेम्प्ट, एक्सपोर्ट्स, नॉन जीएसटी सबके सामने यूज हुआ है। आप उसे बाइफर्केट नहीं कर सकते हैं कि वो एक स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए है। फॉर एग्जाम्पल, ऑडिट सर्विस। जब कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके ऑफिस में आता है या फिर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करता है, वो कोई स्पेसिफिक एक सर्विस क्या एक इनकम के सामने नहीं करता है, वो पूरा आपका बुक्स ऑफ अकाउंट करता है। अब उस इनकम में आपकी टैक्सेबल इनकम भी हो सकती है, एग्जेम्प्ट इनकम भी हो सकती है, नॉन जीएसटी इनकम भी हो सकती है, हर एक तरीके की इनकम हो सकती है। तो वो जो ऑडिट सर्विस है वो एक कॉमन क्रेडिट आपको मिला है जो सभी एक्टिविटीज के सामने यूज हुआ है। और एग्जाम्पल्स है कंसल्टेंसी सर्विस, मैनेजमेंट सर्विस, हाउस कीपिंग सर्विस। जैसे कि जो आपकी सिक्योरिटी गार्ड होते हैं या जो आपके फ्लोर क्लीनर्स होते हैं, वो सब आपके सर्विस के सामने आपका कौन सा आउटपुट है उसके बेसिस पे नहीं देते हैं, वो तो आपको पूरे ऑफिस को दे रहे हैं, इरिस्पेक्टिव आपका आउटपुट कैसा भी हो। तो वो सब जो है उनसे जो जीएसटी वो जो उन सर्विसेज पे चार्ज होता है उसे कॉमन क्रेडिट कहते हैं। अब गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो बेसिकली जो रूल्स निकाले क्रेडिट अवेल करने के लिए, उन्होंने कहा है जो क्रेडिट आपका स्पेसिफिकली टैक्सेबल सप्लाईज के सामने है वो क्रेडिट आपको पूरा मिलेगा। जो क्रेडिट आपका स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट के सामने है वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और आपको उसको रिवर्स करना है, यानी कि अपने कॉस्ट में ऐड करना है। जो क्रेडिट आपका स्पेसिफिकली नॉन जीएसटी सप्लाईज के सामने है वो भी आपको नहीं मिलेगा और आपको पूरा रिवर्स करना है। जो इनएलिजिबल क्रेडिट है, जैसे कि मोटर कार आपने खरीदी उसके ऊपर जीएसटी चार्ज हुआ है, या फिर रेंट कैब सर्विस लिया अपने एम्प्लॉयज को ऑफिस लाने के लिए उस पर जीएसटी चार्ज हुआ है, वो सब इनएलिजिबल सर्विस में आता है। ये सारा सर्विस पे जो क्रेडिट है वो रिवर्स किया जाएगा क्योंकि वो इनएलिजिबल है और आपको नहीं मिलेगा, आपके कॉस्ट में जुड़ जाएगा। अब इसके अलावा जो क्रेडिट बच जाता है, यानी कि वो क्रेडिट जो आप किसी के सामने स्पेसिफिकली एट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, वो सर्विस को हम कॉमन क्रेडिट कहते हैं। उस सर्विस में कैसे आपको क्रेडिट मिलेगा वो मैं बताती हूँ। तो अब जो क्रेडिट है, क्योंकि हमने कहा है कि वो स्पेसिफिकली सबके लिए यूज हुआ है, टैक्सेबल बोल लो, एग्जेम्प्ट बोल लो, जीएसटी बोल लो, इनएलिजिबल बोलो, किसी के सामने भी बोल लो, वो सबके सामने यूज हुआ है। तो वो जो टोटल क्रेडिट में से आपका स्पेसिफिकली जो टैक्सेबल के लिए माइनस हो गया वो हट जाएगा, स्पेसिफिकली एग्जाम्प्ट के सामने वो हट जाएगा, स्पेसिफिकली नॉन जीएसटी के सामने वो हट जाएगा, जो इनएलिजिबल के सामने वो हट जाएगा। जो बचा कुछ आपका क्रेडिट है वो कॉमन क्रेडिट है, उसको हम देखते हैं कि कैसे अवेल करते हैं। अब आप बोलोगे शिल्पा यार ये तो बहुत ऊपर चला गया, बाउंसर गया, तो उसे प्लीज एक एग्जाम्पल के साथ समझाओ। तो ये लीजिए, हमने आपके लिए एग्जाम्पल भी बनाया। जैसे फॉर एग्जाम्पल XYZ प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है जिसका 3 तरीके का इनकम सोर्स है। एक है सेल ऑफ स्टील, जिसके ऊपर वो पूरा टैक्स पे करते हैं, तो वो टैक्सेबल सप्लाईज है। वो शेयर्स में भी ट्रेडिंग करते हैं जो एक नॉन जीएसटी एक्टिविटी है। और उनकी कुछ फ्लैट्स उनकी हैं जो उन्होंने रेसिडेंशियल पर्पस के लिए रेंट पे दिए हैं, वो एक एग्जेम्प्ट एक्टिविटी है। ये 3 तरीके की एक्टिविटी हो गई उनकी, टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट और नॉन जीएसटी सर्विस। उन्होंने स्पेसिफिकली टैक्सेबल के सामने यूज किया गया, जैसे कि स्टील परचेज किया है, वही सेल आउट किया है, उसका उनको क्रेडिट पूरा मिलेगा, यानी कि जो जीएसटी उन्होंने उस स्टील खरीदने पे किया है उसका क्रेडिट उन्हें पूरा मिलेगा। ट्रेडिंग इन शेयर्स, जैसे शेयर्स के ऊपर जब वो एजेंट आपको जीएसटी चार्ज करता है, अब क्योंकि शेयर्स के ऊपर आप खुद को जीएसटी नहीं पे कर रहे हो, जो एजेंट की सर्विस आपने ली है उस ट्रेडिंग करने के लिए, उसका क्रेडिट आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा और वो आपकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। थर्ड है उनकी रेंटिंग ऑफ फ्लैट सर्विस, जो कि एग्जेम्प्ट है, यानी कि आप उस पर जीएसटी नहीं पे कर रहे हो, जैसे उसके लिए कोई सर्विस ली है। एग्जाम्पल, सिक्योरिटी गार्ड आपने रखा है घर के नीचे जो वो फ्लैट की रखवाली करता है, तो वो सर्विस का उसके ऊपर जो जीएसटी लगाया है सामने वाले वेंडर ने, आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब इसके अलावा जो कॉमन सर्विस आता है, वापस मैं ऑडिट सर्विस को ही कॉमन सर्विस में गिनती हूँ क्योंकि वो बहुत जनरल है, तो काफी लोगों को जल्दी समझने आता है उस पॉइंट पे। वो ऑडिट सर्विस का क्रेडिट है, वो आपको कैसे मिलेगा और आपको कितना रिवर्स करना है, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक फॉर्मूला दिया है। उन्होंने कहा है ये जो कॉमन क्रेडिट है जो कि आपका स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट के सामने यूज हो रहा है, यानी कि जो ऑडिट सर्विस है
अब वो तीनों के सामने यूज होगी ऑडिट, तो टैक्सेबल के सामने भी यूज होगी, नॉन जीएसटी के सामने भी होगी और एग्जेम्प्ट के सामने भी यूज होगी। तो आपको उसमें जो एग्जेम्प्ट सर्विस के सामने यूज हो रही है, एग्जेम्प्ट सप्लाई के सामने, वो माइनस करनी है, नॉन जीएसटी के सामने है वो माइनस करनी है। बच जाता है वही पोर्शन जो टैक्सेबल के सामने आ रहा है, उसका हम आपको पूरा क्रेडिट दे देंगे। अब आप बोलोगे शिल्पा कैलकुलेट कैसे करूं मैं, एग्जाम के सामने कितना है, नॉन जीएसटी के सामने कितना है? तो उन्होंने उसका भी एक दिया है। उन्होंने कहा है कि एग्जाम के सामने आपको कैलकुलेट करना है तो कॉमन क्रेडिट इनटू एग्जाम टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर, यानी कि जितना मेरा एग्जाम टर्नओवर है, यानी कि ये रेंट ऑफ फ्लैट्स का मेरा टोटल टर्नओवर में जो रेशियो है, उतने से मैं कॉमन क्रेडिट को मल्टीप्लाई कर लूंगी और जो भी आंसर आया उतना मुझे रिवर्स करना है। नॉन जीएसटी सप्लाई, नॉन जीएसटी सप्लाई के लिए उन्होंने कहा जो 5% ऑफ मेरा कॉमन क्रेडिट है उतना मुझे माइनस कर देना है, उतना मेरा नॉन जीएसटी सप्लाईज के लिए एट्रीब्यूटेबल है, और बैलेंस जो बच जाएगा, यानी कि एग्जाम सप्लाई और नॉन जीएसटी सप्लाई को छोड़कर बैलेंस जो मेरा बच जाएगा वो टैक्सेबल के सामने है, उसका मुझे क्रेडिट मिलेगा। चलिए समझते हैं ये एक एग्जाम्पल के साथ। मेरे पास टैक्सेबल टर्नओवर है और मेरे महीने का 10,000 रुपये, एग्जाम टर्नओवर है 2,000 रुपये, नॉन बिजनेस टर्नओवर है 1,500 रुपये, जिससे मेरा टोटल टर्नओवर हो जाता है 13,500। अब मेरे पास आईटीसी यानी कि क्रेडिट है जो मेरा स्पेसिफिकली टैक्सेबल सप्लाई के सामने यूज हुआ है 500 रुपया। आईटीसी जो मेरा स्पेसिफिकली एग्जाम सप्लाई के सामने यूज हुआ है वो है 100 रुपया। आईटीसी जो मेरा नॉन बिजनेस एक्टिविटी यानी कि नॉन जीएसटी एक्टिविटी एक तरह से मैं बोल सकती हूँ, वो है 150 रुपीज। मेरा इनएलिजिबल क्रेडिट है 200 और मेरा कॉमन क्रेडिट है 8,000। दोस्तों अगर आपके पास ये 8,000 अलग से नहीं है तो आपका जो ये टोटल क्रेडिट आता है 8,950, उसमें से आप अगर 500, 100, 150 और 200 माइनस करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये 8,000 रुपीज आ जाता है। तो या तो आप डायरेक्टली 8,000 रुपीज का कॉमन क्रेडिट निकाल सकते हैं, या फिर टोटल क्रेडिट माइनस ये 500, 100, यानी कि स्पेसिफिकली टू टैक्सेबल, स्पेसिफिकली टू एग्जाम, स्पेसिफिकली टू नॉन बिजनेस एक्टिविटी एंड स्पेसिफिकली टू इनएलिजिबल माइनस करके आप इस कॉमन क्रेडिट फिगर पे आ सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बोला था ये कॉमन क्रेडिट टैक्सेबल सप्लाईज के लिए भी यूज हुआ है, यानी कि ये देखिए एग्जाम्प्ट के लिए भी यूज हुआ है और नॉन बिजनेस के लिए भी यूज हुआ है। जैसे हमने पिछले साइड में देखा था एग्जाम्प्ट का हम निकाल देंगे, नॉन जीएसटी का निकाल देंगे, बचा कुचा जो है वो टैक्सेबल के सामने हमें मिल जाएगा। एग्जाम्प्ट के लिए हम क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला था कॉमन क्रेडिट इनटू एग्जाम टर्नओवर अपन टोटल टर्नओवर, यानी कि 8,000 इंटू 2,000 डिवाइडेड बाय 13,500, मेरा जवाब आता है 1,185। और नॉन जीएसटी के लिए उनका फॉर्मूला था 5% ऑफ माई कॉमन क्रेडिट, यानी कि 5% ऑफ 8,000 रुपीज 400 रुपीज हो जाता है। तो मैं मेरे टोटल 8,000 रुपीज में से 1,185 और 400 रुपीज माइनस कर दूंगी, बचा कुछ 6,415 का मुझे पूरा क्रेडिट मिलेगा, यानी कि मेरे टोटल 8,950 की क्रेडिट में से मुझे 500 रुपीज का क्रेडिट मिलेगा, प्लस 8,000 रुपीज में से ये जो हमने 6,415 का क्रेडिट लिया है उसका मुझे पूरा क्रेडिट मिलेगा, जो मैं मेरा टैक्सेबल आउटपुट है 10,000 रुपीज उसके सामने जो जीएसटी पे करने को आएगा उसके सामने मैं यूज कर सकती हूँ। तो दोस्तों ये था कॉमन क्रेडिट का कैलकुलेशन। अभी इसे ध्यान कैलकुलेशन करते वक्त आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो ये कैलकुलेशन आपको मंथली बेसिस पे करना है, क्योंकि आप अपना 3B मंथली बेसिस पे फाइल करते हो, आपको मंथली बेसिस पे ये कैलकुलेशन करना है। अगर मान लीजिए किसी मंथ में आपका डेटा नहीं है तो आपको प्रीवियस पीरियड के लिए डेटा ले सकते हैं आप एज बेस और इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आप जो ये कैलकुलेशन कर रहे हो वो मंथली बेसिस पे कर रहे हो, लेकिन आपका जो मंथली टर्नओवर है और आपका जो ईयरली टर्नओवर है उसका रेशियो बहुत चेंज हो चुका रहेगा। तो आपको ये साल खत्म होने के बाद वापस से एक बार कैलकुलेट करना है ईयर एंड के बाद, और आपको रिकैलकुलेट करना है ईयरली बेसिस पे। अब तक आप मंथली बेसिस पे कर रहे थे, अब आपको ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट करना है, और जो भी डिफरेंस है, यानी कि अगर आपने शॉर्ट क्लेम किया है तो उसे वापस क्लेम कर लीजिए अपनी सितंबर रिटर्न तक, लेकिन अगर एक्सेस क्लेम किया है तो आपको उसको रिवर्स करना होगा विथ 18% इंटरेस्ट अप्रैल से। अप्रैल जो ईयर एंड, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 1920 का कर रही हूँ तो आपको अप्रैल 20 से ये कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट। तो दोस्तों ये थे हमारे पॉइंट्स रिलेटेड टू जीएसटी, हमको कैसे रिवर्सल करना है, कॉमन क्रेडिट पे हम जीएसटी कैसे रिवर्स करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शंस में नीचे लिखिए, हम कोशिश करेंगे इसका जवाब देने के लिए। थैंक यू।